ऑनलाइन क्लास मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सच बोलूं तो मुझे अपने कॉलेज की बहुत याद आती है। मुझे अपने दोस्तों के साथ ही पढ़ने में मज़ा आता था, मगर इस कोरोना वायरस की वजह से हम सब लोगों के कॉलेज बंद हैं और हम सब लोग अपने अपने घर से बाहर भी नहीं निकल सकते। साथ मिलने का कोई प्लान भी नहीं बना सकते, क्योंकि अगर हम सब लोग ऐसे वक्त में बाहर निकलते हैं तो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा रिस्क है और मैं इस रिस्क को लेना नहीं चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये वायरस मुझे हो। अगर मैं आप लोगों को अपने बारे में बताऊं तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं। मेरा नाम सोनू है और मेरे घर वालों ने मुझे इस बड़े शहर में पढ़ने के लिए भेज दिया, जहां पर मैं अकेला ही रहता हूं। और इस कोरोना वायरस की वजह से मैं इस अपार्टमेंट में रह रहा हूं और मेरे साथ इस वक्त कोई भी नहीं है। दरअसल मैं अपनी फैमिली से इतनी दूर कभी रहा ही नहीं हूं। इस वजह से मैंने डिसाइड कर लिया है, जैसे ही थोड़े केस कम होंगे तो मैं अपने घर वापस चला जाऊंगा और अपनी ऑनलाइन क्लासेस अपने घर से ही लिया करूंगा। अब आते हैं उस इंसिडेंट पर जो मेरे और मेरे दोस्तों के साथ हुआ था। दरअसल ये बात पिछले हफ्ते की ही है, जब हमारी मैम ने हमें रात को 9 बजे का लिंक भेजा। हमारी क्लास अक्सर 2 बजे तक ख़त्म हो जाती हैं, मगर हमारी मैम की कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि वो हमारी क्लासेस रात को ही कंडक्ट कर पाएंगी। इस वजह से उन्होंने हमें रात के 9 बजे का लिंक भेजा। अब रात के 9 बज चुके थे और मेरी क्लास भी शुरू हो गई थी। हमारी क्लास तो अच्छी चल रही थी, मगर अचानक मेरी मैम ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा जिसका आंसर मुझे नहीं पता था और मैंने बहाने में वही बेकार सा बहाना मारा। मैम, मेरा माइक खराब है। अब आप लोग इस चीज़ से ये मत समझना कि मैं पढ़ने में बहुत खराब हूँ। दरअसल मुझे ऑनलाइन क्लास में इंटरेस्ट ही नहीं आता। मेरे तो सर में दर्द होने लगता है लगातार उस हेडफोन्स को लगा लगा कर। इस वजह से मैं ऑनलाइन क्लास में कुछ सुनता भी नहीं और आंसर ना पता होने पर मैं अक्सर यही बहाना मारता हूँ कि मैम, मेरा माइक खराब है। मुझे पता है कि आप लोग भी अक्सर ऐसा ही कोई बहाना मारते होंगे। अपने सारे बहाने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें ताकि मुझे अपनी अगली क्लास के लिए कोई आइडिया मिल जाए। ऑनलाइन क्लास की प्रैंक्स के बारे में मैंने भी अक्सर कई बार सुना है कि कुछ लोग आप लोगों का लिंक हैक करते हैं और उसके बाद आपकी क्लास ज्वाइन कर कर उस क्लास को डिस्टर्ब करते हैं, मगर मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि ये चीज़ हमारे साथ भी होगी। ये बात शुरू हुई जब हर एक बच्चा क्लास को लीव करने लगा था और मैम के लीव करने के बाद मैं और मेरे 2 दोस्त ही क्लास में बचे थे। हम तीनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। वो बातें टॉपिक से रिलेटेड तो बिल्कुल नहीं थी। हम तीनों एक दूसरे को जोक्स सुना रहे थे और उन जोक्स पर जोर जोर से हंस रहे थे और बीच बीच में हम तीनों एक दूसरे पर भी जोक्स क्रैक कर रहे थे। मगर अचानक एक अननोन आईडी की हमारी क्लास में एंट्री हुई। उस आईडी का यूज़र नेम कुछ नंबरों में लिखा हुआ था 0021 और उस आईडी का माइक अनम्यूट था और वीडियो भी ओपन थी, मगर हम लोग कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। सब कुछ वहाँ पर ब्लैक था। पहले हमें लगा कि इस क्लास का लिंक इस आईडी के पास पहुँचा कहाँ से। उसके बाद हमें लगा कि ये शायद हमारा ही कोई दोस्त होगा। जब हमने उससे बोला, हे, क्या तुम हमारी ही यूनिवर्सिटी के हो? मगर वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया। तब मेरे एक और दोस्त ने उस आईडी को बोला, अरे भाई, कुछ तो बोल, हमारी ही क्लास का है क्या? मगर उधर से फिर से कोई रिप्लाई नहीं आया। मगर इस बार कुछ अलग था। इस बार उसकी स्क्रीन पर सब कुछ ब्लैक तो नहीं था, मगर 2 बड़ी बड़ी आंखें चमक रही थी और एक अजीब सा चेहरा हमारे सामने था। इस बार मेरे एक दोस्त ने खूब बुरी बुरी गालियां देनी शुरू कर दी और गालियां देते हुए उसने कहा, हमें डराता है। मगर इतनी गालियां देने के बाद भी वहां से कोई रिप्लाई नहीं आया।
और करीब 5 मिनट की शांति के बाद वहां से एक रिप्लाई आया, शिवम बेटा, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। ये बात तो कंफर्म थी कि वो इंसान हमारी क्लास का तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि जो चेहरा उसकी स्क्रीन पर दिख रहा था वो सच में बहुत ज्यादा डरावना था। और शिवम को सिर्फ यही बात सता रही थी कि उस आदमी को शिवम का नाम कैसे पता चला। शिवम तो कभी भी क्लास में अपने नाम से आता ही नहीं, और उस आदमी ने शिवम को धमकी भी दी थी, शिवम बेटा, तू तो गया। इस बात को अब 1 हफ्ता हो चुका है और शिवम अभी तक बिल्कुल ठीक है। हेलो, हाँ हेमंत भाई। क्या शिवम की डेड बॉडी मिली है?